हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए हिंदी का एक मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो लेकर के आ चुका हूँ। और इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को हिंदी के 8 टॉपिक तैयार करवाने वाला हूँ, जो कि 17 नंबर की पूरी तैयारी हो जाएगी। अगर आप इस 8 टॉपिक को तैयार कर लेते हो तो आप सभी को बोर्ड के पेपर के लिए पूरे 17 नंबर की तैयारी हो जाएगी। तो आज की वीडियो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से 10th और 12th के बच्चों के लिए हर एक सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है। तो ये सबसे पहले आप सब यहाँ पे समझ सकते हो, ये 2022 का पेपर है, क्लास 10th का हिंदी का पेपर है। पेपर का कोड यहाँ पे समझ सकते हो 801 AA का कोड है। ठीक, इस पेपर के माध्यम से हम सभी इस टोटल 8 टॉपिक को तैयार करेंगे, जो कि बोर्ड के पेपर के लिए 17 नंबर होगा। तो अगर आप पूरे 17 नंबर की तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट शुरू से एंड तक देखते रहिए, तभी आप पूरे 17 नंबर की तैयारी कर पाओगे। तो ये सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे ग्रामर का सेक्शन। आप सभी ये तो लिटरेचर वगैरह कर ही लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर नहीं कर पाओगे तो इसका सलूशन पहले से ही अपलोड हो चुका है, चैनल का एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लेना, आपको सारी की वीडियो का लिंक वहाँ पे मिल जाएगा। इस वीडियो के माध्यम से हम सभी क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 पूरे सेक्शन को हम आसानी से समझेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी को अदर कोई वीडियो की भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप इसी वीडियो के माध्यम से पूरा समझ जाओगे। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन जो कि 9वां नंबर क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक शब्द बनाइए। देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं आप सभी को उपसर्ग बता दे रहा हूँ। उपसर्ग क्या होता है, ये बोर्ड के पेपर में देखो 3 नंबर का पक्का हमेशा आता है। तो देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, अन। तो देखो यहाँ पे बोला गया है अन। अब देखो अन का इस तरीके से वर्ड का इस्तेमाल करना है कि अन सबसे पहले आए। जैसे देखो अनाज, ठीक, अनुज, अरे ना अन इसमें सबसे पहले आ रहा है, ठीक ना। या अनकही बात जो होती है, या अनसुनी बात होती है, ठीक ना। ये देखो अन सबसे पहले आ रहा है तो उपसर्ग में सबसे पहले वाला वर्ड आएगा। देखो तो इसमें क्या करना है, 3 शब्द का इस्तेमाल करना है और एक उपसर्ग बना। देखो अन का बता दिया, अब अनु का अनुज हो जाएगा, अभि का अभिशाप हो जाएगा, परी का परिवार हो जाएगा, सु का हो जाएगा सुस्वागतम, ठीक ना। तो इस तरीके से आप देखो, आपको खाली बोल रहा है 3 ही के लिए बनाने के लिए, मैं आपको पूरा बता दिया। तो इस तरीके से अगर उपसर्ग बोलेगा, इसे मान लो अगर अन का बोल रहे हैं तो आप कुछ भी बना सकते हो, एक बनाना है आप सभी को, ठीक ना। तो अभि का करना है तो अभिशाप कर दो, अनु का करना है तो अनुज कर दो, अनुकरणीय कर दो, अनुकरण कर दो, अनुसरण कर दो, कुछ भी कर सकते हो। एक बस खाली बनाना है, 3 शब्द को बनाना है। क्या बोला जाएगा, 3 के मेल से एक शब्द। तो 3 का क्या करना है, 3 का इस्तेमाल करना है इसमें और एक शब्द बनाना है। आसानी से बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आइए अगला जो क्वेश्चन है, सेक्शन है ख नंबर, इसको समझते हैं कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक शब्द बनाइए। यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है प्रत्यय का। उपसर्ग समझ गए, अब आप सब यहाँ पे प्रत्यय समझो कि प्रत्यय क्या होता है। तो जैसे उपसर्ग होता है उसी तरीके से प्रत्यय होता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर ये होता है कि प्रत्यय बाद में आता है, अंत में आता है। जैसे यहाँ पे देखो त्व आया है, तो त्व का हम आप सभी को एक शब्द बता दे रहा हूँ। तो त्व से आप क्या बना सकते हो, जैसे मान लो देखो गुरुत्व बना सकते हो। क्या बना सकते हो, गुरुत्व। लास्ट में त्व आएगा, जड़त्व बना सकते हो, जड़त्व बना सकते हो, तारत्व बना सकते हो, ठीक। तो लास्ट में प्रत्यय क्या आएगा, लास्ट में आएगा, लेकिन उपसर्ग सबसे पहले आएगा। यही आप सभी को अंतर समझना है। देखो इसी तरह से वाह आया है, वाह मतलब एक बनाना है, जैसे मानो कि देखो कड़वा, ठीक। तो कड़वा में वाह अंत में आ रहा है ना, तो अंत में ये प्रत्यय हो गया। जैसे मान लो कि कहवा, काफ़ी कहवा होता है तो कहवा, वाह अंत में आएगा। इसी तरीके से वट आया है तो लिखावट, बनावट, सजावट, ठीक। आई मतलब मिठाई, कढ़ाई, कलाई, ठीक ना। इस तरीके से आप प्रत्यय का इस्तेमाल करके बना सकते हो। पन आया है तो बचपन, अपनापन, बड़प्पन, लड़कपन। तो इस तरीके से जो आपका प्रत्यय आएगा तो प्रत्यय का इस्तेमाल हम अंत में करेंगे। जिसे मैंने आप सभी को यहाँ पे समझा दिया, समझ गए, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
अब आओ अगला जो क्वेश्चन है, ये बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो के समास विग्रह करिए। अब देखो समास विग्रह करने के लिए हर एक साल हमेशा आता है। देखो यहाँ पे देखो, समास विग्रह करने का सेंस क्या है, मतलब ऐसे ऐसे शब्द जो मतलब अनेक शब्द के एक शब्द में बनाना है, तोड़ना है, ठीक ना, समझ गए कि नहीं। जैसे यहाँ पे देखो दोपहर आया है, क्या आया है, दोपहर। तो देखो दोपहर मतलब कि दो पहरों का समाहार, क्या लिख सकते हो, दोपहरों का समाहार या समूह लिख सकते हो, समाहार या समूह लिख सकते हो। तो दोपहर मतलब कि देखो दोपहर मतलब दो पहरों का समूह, चौराहा मतलब चार राहों का समाहार या चार राहों का समूह, त्रिकोण मतलब तीन कोणों का समूह त्रिकोण कहलाता है। देश विदेश देखो ये द्वंद्व समास है। ये कौन समास है, द्वंद्व समास, मतलब कि देश और विदेश, खरा खोटा खरा और खोटा, माता पिता मतलब माता और पिता। तो इस तरीके से आप समास विग्रह कर सकते हो, समझ गए। अब आओ अगला जो क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तत्सम रूप मतलब देखो ये जितना शब्द दिया गया है तद्भव दिया है, मतलब तद देखो एक होता है तद्भव, एक होता है तद्भव रूप, एक होता है तत्सम रूप। तो तद्भव रूप मतलब अशुद्ध रूप और तत्सम रूप मतलब शुद्ध रूप। ठीक, सबसे पहले आप ये समझो, ये अशुद्ध होता है, ये क्या होता है, शुद्ध होता है, ये अशुद्ध होता है, ये शुद्ध होता है। देखो यहाँ पे कुआं दिया है तो कुआं का आप कुंप भी लिख सकते हो। छाया दिया है, पाहन का मतलब क्या हो जाएगा, पाहन का पसाड़ हो जाएगा। तो दो का करना है, कुआं का एक कर सकते हो, एक पसाड़ कर सकते हो। यहाँ पे देखो श्रृंगार दिया है तो श्रृंगार देखो, श्रृंगार मतलब जो हम लोग श्रृंगार पटार करते हैं, तो श्रृंगार मतलब देखो श्रृंगार का जो शुद्ध रूप होगा श्रृंगार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, श्रृंगार हो जाएगा। लौंग का भी कर सकते हो इसी तरीके से। तो देखो तत्सम रूप आप समझ गए, दो करना था, दोनों बता दिया। अब देखो जो अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। दो कि देखो 2 4 5 शब्द दिए हैं, पांचों में से खाली दो शब्द का इस्तेमाल करना है और क्या करना है, खाली दो दो पर्यायवाची। देखो यहाँ पे कमल लिखा है तो कमल का क्या हो जाएगा, जलज पंकज कर सकते हो। क्रोध का कर सकते हो, दिन का मतलब कि कुछ भी, नदी का सरयू, ठीक आप कर सकते हो, ठीक ना। तो खाली क्या करना है, इसका दो दो पर्यायवाची लिखना है। नदी का तरड़ी भी होता है, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अगला जो क्वेश्चन है 10वां नंबर क्वेश्चन, ये देखो 2 नंबर का पूछा जा रहा है। बोला जा रहा है कि दो संधि कीजिए और सबसे पहले संधि करना है और संधि का नाम लिखना है, ठीक। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या बोला गया है कि मनवंतर लिखा गया है। क्या लिखा गया है, मनवंतर। और मनवंतर यहाँ पे ये समझना है कि मनुधन अंतर है तो ये क्या हो जाएगा, मनवंतर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है। अब आप सभी को ये बताना कि कौन सा संधि है, तो कौन सा संधि है। तो सबसे पहले आप सभी को थोड़ा सा ये बता दे रहा हूँ कि मनवंतर बनेगा कैसे। देखो उ धन अ, तो उ धन अ मिला करके कौन सा संधि बनेगा, तो उ धन अ ये यड़ संधि बनता है। कौन सा संधि, यड़ संधि, ठीक। अब इसी तरीके से यही बना सकते हो पितृधन आकृति, तो ये हो जाएगा पित्राकृति। अब पितृधन आकृति तो ये भी कौन संधि हो जाएगा, तो ये भी आपका यड़ संधि में भी आएगा। कैसे, ये बन जाएगा रिधन आ, तो रिधन आ भी यड़ संधि होता है, यानी कि पित्राकृति हो जाएगा, ये भी यड़ संधि के अंतर्गत आएगा। तो दोनों आप आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अगला जो क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि निम्नलिखित शब्दों के पंचमी विभक्ति द्विवचन का रूप लिखिए। तो मति का लिख दो या नदी का लिख दो। तो नदी का नदीभ्याम हो जाएगा और मति का मतिभ्याम हो जाएगा, आसान है, ठीक। फल अथवा मधु का तो फल का हो जाएगा फलाभ्याम, मधु का हो जाएगा मधुभ्याम, ठीक। तो दोनों में से कोई एक को करना है कि दोनों करना है, दोनों करना है, तो दोनों करना है तो 2 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। अब अगला जो क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसी दो की धातु लकार पुरुष अथवा वचन लिखिए। तो एक असाव का लिख दो, एक अपठत का लिख दो। तो असाव का जो धातु होगा हंस धातु है, लंग लकार है, उत्तम पुरुष है और द्विवचन है, ठीक। इसी तरीके से अपठत का लिख दो। तो पठ धातु है, लंग लकार है, उत्तम पुरुष है और द्विवचन है। तो दोनों का क्या कर सकते हो, आप आसानी से लिख सकते हो। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन प्रेस कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।